क्या होगा जब एक मरा हुआ समझा गया इंसान अचानक लौट आए और सच की ऐसी आग लगाए कि झूठ की पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए? क्या चौहान परिवार का बिछड़ा हुआ सहारा प्रभात सच में वापस आ गया है? और क्या करिश्मा का खेल अब खत्म होने वाला है या अभी बाकी है सबसे बड़ा तूफान? आज की कहानी में हर मोड़ पर आपको मिलेगा धोखा, दर्द, बदला और एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देगा। तो जुड़े रहिए आखिर तक, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक वापसी की नहीं बल्कि इंसाफ की जंग की है। चौहान हाउस के बाहर धूल से भरी सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ प्रभात जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आंखों में उम्मीद और दिल में डर दोनों एक साथ दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह वही घर है जहां उसकी पूरी दुनिया बसती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो अंदर सन्नाटा छाया हुआ होता है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस खाली दीवारें जैसे उसकी हालत पर हंस रही हों। और तभी पीछे से एक साया उभरता है, और वह साया कोई और नहीं बल्कि करिश्मा होती है, जिसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे प्रभात की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इतनी आसानी से वापस आ जाओगे। लेकिन प्रभात डरने वालों में से नहीं होता। वह किसी तरह खुद को संभालता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त घर के बाकी लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं, जिससे माहौल और ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। करिश्मा के हाथ में बंदूक होती है और वह प्रभात पर निशाना साध लेती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक वसुधा वहां पहुंच जाती है और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। प्रभात किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है, क्योंकि वह अपने ही घर में अजनबी बन चुका होता है। बाहर आकर वह आसमान की तरफ देखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे बस एक बार अपने परिवार से मिलने का मौका मिल जाए, अपनी चंदा से मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि अब वह और दर्द सहन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चौहान हाउस के अंदर चंद्रिका की हालत बहुत खराब होती है। उसे धूप में व्हीलचेयर पर बैठा दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है ना आराम। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। वहीं वसुधा बेचारी चक्की पर गेहूं पीस रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वह मजबूरी में काम करती रहती है। जब वह चंद्रिका के लिए पानी मांगती है तो करिश्मा के गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि बिना इजाजत कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर वसुधा का खून खौल उठता है और वह गार्ड्स से भिड़ जाती है। वहां एक बड़ा टकराव होने वाला होता है, क्योंकि अब वसुधा सब कुछ सहने के मूड में नहीं होती। वह तय कर लेती है कि अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। उधर प्रभात मंदिर के बाहर खड़ा होकर रोते हुए भगवान से अपनी फैमिली के लिए दुआ करता है, और ठीक उसी समय कहीं दूर वसुधा भी प्रार्थना कर रही होती है, जैसे दोनों की दुआएं एक ही रास्ते पर मिल रही हों। और शायद यही वजह होती है कि किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली होती है। कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रभात हार मानने वाला नहीं है वह वापस आएगा और इस बार अपने हक के लिए लड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभात जल्द से जल्द अपने परिवार से मिले और करिश्मा को उसके किए की सजा मिले, तो अभी कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर प्रभात, ताकि हम जान सके कि आप किसके साथ हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हालात और ज्यादा गंभीर होते जाते हैं, क्योंकि करिश्मा का जाल हर तरफ फैल चुका है और चौहान परिवार उसके शिकंजे में पूरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता, और यह बात करिश्मा भी जानती है, इसलिए वह और ज्यादा खतरनाक चालें चलने लगती है। प्रभात अब धीरे धीरे अपने घर के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि वह सबके सामने सच ला सके। उधर वसुधा भी अब चुप रहने वाली नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह चंद्रिका को इस हालत में नहीं रहने देगी, चाहे उसे करिश्मा से टकराना ही क्यों न पड़े। चौहान हाउस के अंदर हर दिन एक नई साजिश रची जा रही है, लेकिन बाहर एक तूफान तैयार हो रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और यही वह पल है जहां कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां से वापसी नहीं होगी, सिर्फ सच का सामना होगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर सीन आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा और कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा।
कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। चौहान हाउस के अंदर हर चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा होता क्योंकि करिश्मा का खौफ हर किसी के दिल में बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ प्रभात अब पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस आने की तैयारी कर रहा होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अब वह अपने परिवार को इस नरक से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। वह छुपते छुपाते घर के आसपास मंडराता है, सही मौके की तलाश में, ताकि वह अंदर घुस सके और सच्चाई सबके सामने ला सके। वहीं वसुधा अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह पहले जैसी सहन करने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि अब उसके अंदर एक आग जल चुकी है जो अन्याय के खिलाफ भड़क उठी है। वह चंद्रिका की हालत देखती है, जो अभी भी धूप में बैठी हुई होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यह देखकर वसुधा खुद को रोक नहीं पाती और गार्ड्स से भिड़ जाती है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुधा भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वहां जोरदार बहस और धक्का मुक्की होती है, जिससे पूरा माहौल गर्मा जाता है। करिश्मा यह सब दूर खड़े होकर देख रही होती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए। वह तुरंत वहां आती है और वसुधा को धमकाती है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार वसुधा डरती नहीं है, बल्कि सीधा आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और सच सबके सामने लाकर रहेगी। यह सुनकर करिश्मा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह अपनी चालाकी से माहौल संभालने की कोशिश करती है। उधर प्रभात यह सब छुपकर देख रहा होता है और उसके अंदर गुस्सा उबल रहा होता है कि उसके अपने परिवार के साथ इतना गलत हो रहा है। वह तय करता है कि अब इंतजार खत्म करना होगा और एक सही प्लान बनाना होगा जिससे करिश्मा का सच सबके सामने आ सके। उसी दौरान कहानी में एक और मोड़ आता है, जब परिवार के कुछ लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्हें करिश्मा की बातों पर शक होने लगता है, लेकिन डर की वजह से कोई खुलकर बोल नहीं पाता। प्रभात इसी मौके का फायदा उठाने की सोचता है और एक ऐसा सबूत ढूंढने की कोशिश करता है जो करिश्मा को बेनकाब कर सके। दूसरी तरफ वसुधा भी अब अकेली नहीं है। वह धीरे धीरे परिवार के बाकी लोगों को समझाने लगती है कि करिश्मा पर भरोसा करना गलत है और सच कुछ और ही है। कहानी में तनाव लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि हर कोई अब एक बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा होता है। प्रभात रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और आखिरकार वह एक ऐसे कमरे तक पहुंच जाता है जहां उसे कुछ अहम सुराग मिलते हैं, जो यह साबित कर सकते हैं कि करिश्मा ने ही उसके साथ सब कुछ गलत किया था। यह सब देखकर प्रभात के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि अब उसके पास सच्चाई को साबित करने का जरिया मिल चुका होता है। इसी बीच वसुधा भी चंद्रिका को वहां से निकालने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि कैसे करिश्मा को उसी के जाल में फंसाया जाए। हालात अब तेजी से बदल रहे होते हैं और हर कोई किसी न किसी तरह इस खेल का हिस्सा बन चुका होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की जीत हो और करिश्मा को उसके हर गुनाह की सजा मिले, तो अभी कमेंट में लिखें ट्रूथ विंस, ताकि पता चले कि आप इस कहानी में किसके साथ खड़े हैं। कहानी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है, जहां हर राज खुलने वाला है और हर चेहरा बेनकाब होने वाला है। अब बस इंतजार है उस पल का जब प्रभात सबके सामने आएगा और एक एक करके करिश्मा के सारे झूठ उजागर करेगा। और जैसे जैसे यह पल करीब आ रहा है, वैसे वैसे करिश्मा का डर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसका खेल अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। लेकिन वह आखिरी कोशिश जरूर करेगी सब कुछ बचाने की, और यही कोशिश कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगी, क्योंकि अब टकराव सीधा होगा सच और झूठ के बीच, और फैसला भी उतना ही बड़ होगा जो पूरे चौहान परिवार की किस्मत बदल देगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छुपा होता है। चौहान हाउस के अंदर सभी लोग एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर कदम रखता है प्रभात।
उसे देखकर पहले तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था वह आज उनके सामने जिंदा खड़ा होता है। चंदा यानी चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करती है। प्रभात दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वह पल इतना इमोशनल होता है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि करिश्मा वहां पहुंच जाती है और प्रभात को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करती है और सबको समझाने लगती है कि यह सब एक साजिश है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अब सच सामने आने वाला होता है। प्रभात आगे बढ़ता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक एक करके करिश्मा के झूठ का पर्दाफाश करना शुरू करता है। वह वो सारे सबूत सबके सामने रखता है जो उसने जुटाए थे और यह साबित करता है कि कैसे करिश्मा ने उसे मारने की कोशिश की थी और पूरे परिवार को धोखे में रखा था। यह सब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। करिश्मा चिल्लाती रहती है, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि सच की जीत हो चुकी होती है। चौहान परिवार आखिरकार उसके जाल से आजाद हो जाता है और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। प्रभात अपने परिवार के साथ खड़ा होता है और सबको यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। चंद्रिका उसके कंधे पर सिर रखकर रोती है, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। वसुधा भी यह सब देखकर सुकून महसूस करती है, क्योंकि उसकी लड़ाई आखिरकार रंग लाई होती है। पूरे घर में जैसे एक नई शुरुआत होती है, जहां अब डर की जगह विश्वास और प्यार ने ले ली होती है। लेकिन कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच हमेशा उससे बड़ा होता है और एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आपको मिलती रहें, तो अभी कमेंट में लिखें जस्टिस सर्व्ड और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि सच की ताकत क्या होती है। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि कभी भी सच्चाई का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सही होता है और जो सही के लिए लड़ता है।